कि ये लोग अरे वो जो सीरियस नहीं नाच है, रहा ये था नहीं है। उसको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया सौरभ। देखिए वो तो दूसरे कारणों से किया, नाचने की वजह से नहीं किया। लेकिन उस बर्गर टाइम पे खाने की मजाक वजह बनाया से जाता किया। था कि हम लोग सीरियस नहीं है, लेकिन देखिए जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिखाया। मैं तो हमेशा, हमारा अपना अंदाज है, हम्म। हम लोग का हाँ नहीं अपना सौरभ, अंदाज मैं है, हमेशा पार्टी कहता भी हूँ, होगा, मैं सोना भी हमेशा ये होगा। कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, दैट्स इट, एंड यू आर बिल्कुल सिंसियर, बिल्कुल। यू डोंट हैव टू बी जी। सीरियस, अच्छा, और है अब ना। एक एक बहुत सारे लोग ना सवाल भी पूछे चले जा रहे हैं सौरभ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरभ, रांका और दीपके जी जो हैं वो बहुत करीब है आम आदमी पार्टी के। आपके मेंटोर है क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? इसका देखिए जवाब ये दीजिए। तो हम लोगों ने पब्लिकली डे 1 पे ही बोला था कि दीप के आम आदमी पार्टी में 2 साल पहले काम करते थे, 2 साल पहले तक। आशुतोष रांका भी 2-3 साल पहले तक वो एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, अपना एनजीओ वगैरह चला रहे थे। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं रोज मतलब हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये मेरा तो कोई रोल था ही नहीं इन सब चीजों में। देखिए पास्ट एसोसिएशंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए आप किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। आम आदमी पार्टी भी अगर रहा, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोग लोग ये समझे, इसलिए युवाओं ने भी सपोर्ट किया इस आंदोलन को, भले ही हमारे जो भी बैकग्राउंड रहे, क्योंकि मुद्दा जायज था। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पास्ट एसोसिएशन था तो ये आंदोलन में कुछ उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, सोनम वांगचुक से आप लोगों की बात हुई सौरभ? आज तो नहीं हो पाई क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पूरा दिन बहुत ज्यादा काम था हमारा। लेकिन डेफिनेटली हम लोग इन टच थे। देखिए शुरू में तो सरकार ने इलीगली उनको डिटेन कर रखा था हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, 8th फ्लोर में थे वो, तो पूरा पुलिस लगा के नाकाबंदी करके उनको रखा गया था। तब उनके पास फोन भी नहीं था, जब मेदांता में गए तब फोन आया उनके पास, तो बातचीत तब हुई हमारी। और अब जब आप मुलाकात करेंगे तो क्या उनका फेवरेट खाने को लेकर जाएंगे सौरभ? वो भी 26 दिन अनशन पर रहे हैं सौरभ, 26 दिन। देखिए सोनम जी बहुत फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं। जब वो हंगर स्ट्राइक पे थे इतने 26 दिनों से, तो बीच बीच में बोलते थे कि, जैसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज कर दिया था कि सर दिस मीटिंग वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस फ्रूट फ्रूट वर्ड हमें मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रूट्स लेके जाएंगे उनके लिए। लेकिन एक चीज जरूर बोल दूंगा कि उनका जो फेवरेट एक स्लोगन था जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच में भी एंड सारे स्पीचेस में बोला, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एंड यही युवाओं ने कर दिखाया इस बार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चेतन आप कुछ पूछना चाहते हैं सौरभ से, बिकॉज हम शुक्रिया करें उससे पहले आई एम श्योर आपके मन में भी एक आध प्रश्न होगा। सौरभ, क्या प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्यों हमारा देश बार बार इन चक्रों में फंसता है? इतनी करप्शन क्यों है? ये मैं, आप तो बहुत लोग जेनजी वालों के साथ दिन रात आप बैठे हो, आप लोगों का क्या रीड है? क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने आपको नहीं सुना और हमारे पास सारे आंसर्स नहीं है, तो हमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए और देश को भी आपको सुनना चाहिए। क्यों लगता है हमारे देश में, हमारा देश क्यों बार बार ऐसे करप्शन या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जो भी ये इश्यूज हैं होते रहते हैं? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, वो लोग पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखना चाहते। जैसे बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या ये राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का, क्या राजनीति खेला जा रहा है, क्या ये राजनीतिक आंदोलन है? तो हमने जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया है ना वर्ड पॉलिटिक्स को, तो इसके वजह से अच्छे लोग जुड़ना नहीं चाहते, सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरू से बोला कि हमारा जो आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट है। अगर सरकार कैसे एजुकेशन सेक्टर को में सुधार लाएगी, वो एक कानून पास करेगी, एक पॉलिटिकल पूरे डिस्कशन और पॉलिटिकल पूरे लॉ लॉ निकाल के पॉलिटिकल सिस्टम से उसको इम्प्लीमेंट करेगी एक पॉलिटिकल सरकार। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है, तो जवाब भी उसका पॉलिटिकल ही होगा। तो ये नैरेटिव हमें चेंज करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स इज बैड। तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन हमें हटाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, सोशियोलॉजिकल रीजंस है, बहुत सालों की गुलामी है, बहुत दशकों की, उसमें भी हम लोग कुछ तरह से वायर्ड है उन सब चीजों में। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा
12 साल में जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए सरकार को, वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों को प्रश्न करना, अथॉरिटी से क्वेश्चन करना आना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा इस सिस्टम में। सौरभ आप जाए बस उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने ये कहा कि जहां जहां भी परेशानी होगी वहां वहां हम जाएंगे और जनता को ऑब्वियसली अपने मुद्दों को लेकर कैसे जागरूक होना और हक की आवाज बुलंद करनी है उस पर काम करेंगे। पेपर लीक तो हर जगह की प्रॉब्लम है, मतलब चाहे आप केरल चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, कहीं भी, किसी भी, पंजाब, तमिलनाडु, तो क्या आप अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे? पंजाब में पुलिस ने लाठियां भांजी, क्या वहां के प्रशासन से भी आप सवाल पूछेंगे, सिस्टम से सवाल पूछेंगे? देखिए, मुझे लगता है जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम्स है, सिर्फ पेपर लीक नहीं, एजुकेशन सेक्टर नहीं, सारे युवाओं के मुद्दे जो है एंड जो इश्यूज है, उसके लिए हम लोग देश भर में जाएंगे, सारे स्टेट्स में जाएंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है, कहाँ कांग्रेस सरकार है, कहाँ बीजेपी या टीएमसी सरकार है। ये लोग आए होंगे हमारे मंच पे। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला था सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल भाषणबाजी आप मत करिएगा, यहाँ से युवाओं के मुद्दे उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहिए, तो आपको हमारे मन से कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं मिला होगा। एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग कि जब टाइम आएगा सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। तो हम लोग सारे युवाओं का मुद्दा सारे स्टेट्स में कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग उठाते रहेंगे। सौरभ मैं बस एक चीज बोलूंगा कि ये वही देश है जहां इतना भ्रष्टाचार होता है, हर सरकार में इतना गड़बड़े होती हैं, लेकिन ये वही देश है जो सडनली नए लोगों को मौका भी दे देता है। आज नए पॉलिटिकल स्टार का जन्म हुआ है। मैं बस यही बोलूंगा, आपने प्यार तो, हम लोगों को प्यार तो आप लोगों से हो गया है, दिल तो आपने जीत लिया है, बस इस दिल को ना तोड़ना मत। नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। गहरी बात कह गए चेतन भगत, बड़ी गहरी बात कह गए। देखिए, हमारे वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड राइटर्स है, तो उनका तो बनता है। नहीं, बहुत ऊपर जाओगे, जाना मैं चाहूंगा, हम दो रूबिका और मैं दोनों चाहेंगे आप प्रोग्रेस करें, बस दिल मत तोड़ना इस जनता का। उम्मीद नहीं तोड़ना। रूबिका जी, आपसे भी एक अगर सवाल कर लूं, रूबिका जी, हाँ, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ये बता दीजिए। नहीं सौरभ, देखिए सच में जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब हमने यही सोचा था कि भाई अब ये युवा आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम दिया है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी और आज आप यहाँ पहुंचे हैं सौरभ, के सरकार आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेन ज़ी का वो चेहरा बने हैं एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए, कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो, और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू चेतन जुड़ने के लिए न्यूज की पाठशाला में। तो ये दो अमेजिंग प्रोफेसर्स आपके सामने थे और आपने सुना कि किस तरीके से एक आंदोलन जो है वो इस तरीके का तैयार हुआ कि जो युवाओं की उम्मीद है, अगर उस उम्मीद को तोड़ा तो फिर हम जिद पर अड़ जाएंगे और फिर जिद के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़ेगा। आज ये लेसन तो एकदम क्लियर हो गया है और इस देश में ये भी आप समझ लीजिए कि अगर ईमानदारी के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी अच्छा ही निकलता है। और विपक्ष जो कि चाहता था ये काम उसकी तरफ से हो जाए, वो कॉकरोच जनता पार्टी या जेन ज़ी आप कहिए, कर दिखाया है। आज खुश तो बहुत होगा विपक्ष। छात्र आंदोलन से पहले जो विपक्ष नीट पेपर लीक पर सड़क पर नहीं उतरा था वो बहुत खुश होगा। किसी भी विपक्ष के नेता ने एक दिन का अनशन नहीं किया, पुलिस के लाठी डंडों का सामना नहीं किया। वो विपक्ष आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के क्रेडिट के लिए आगे आ रहा है, होड़ लगी हुई है उसमें। आज खुश तो बहुत होगा विपक्ष। आज जैसे ही यह खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, देश के जेन ज़ी की जो खोई हुई मुस्कान थी वो लौट आई। और यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की खबर नहीं, बल्कि उस छात्र आंदोलन की गूंज है जिसने अपनी आवाज को नारों से निकालकर देशव्यापी जन आंदोलन बना दिया। यह उस युवा की जीत है जिसने सड़कों पर उतरकर अपने आक्रोश को आंदोलन में बदल दिया। यह हर उस छात्र की जीत है जिसने लाइब्रेरी की खामोशी छोड़कर सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद की।
इस पूरे आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इन छात्रों ने बिना विपक्ष का इंतजार किए अपनी लड़ाई लड़ी और इस आंदोलन को अपने परिणाम तक पहुंचा दिया। हालांकि विपक्षी पार्टियों के नेता ये भाप गए थे कि छात्रों को यह आंदोलन एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है और इसीलिए विपक्ष के कई नेता एक एक करके जंतर मंतर के मंच पर दिखाई देने लगे। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो विपक्षी पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस, इस्तीफे का क्रेडिट राहुल गांधी को देने में जुट गई है। जबकि राहुल गांधी एक दिन भी युवाओं से मिलने के लिए जंतर मंतर तो नहीं ही गए, उत्तराखंड जरूर गए, छात्रों की गूंज जरूर की। पिछली बार 17 जून को ही कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ। फिर इसके ठीक एक महीने बाद लंबा गैप, विदेश में छुट्टियां बिताने की बात चल रही थी राहुल गांधी की। फिर 17 जुलाई को देहरादून में पहुंचे, छात्रों की गूंज पार्ट 2 किया। इस दौरान जब जंतर मंतर ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा था, छात्रों का पुलिस की लाठियों से सामना हो रहा था, तब भी राहुल गांधी उस मंच पर तो नहीं गए। हाँ, वो पीएम आवास के सामने धरने पर जरूर दिखाई दिए, लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो पूरी की पूरी कांग्रेस इसे छात्रों की जीत के साथ राहुल गांधी की भी जीत बता रही है, उसके गुणगान कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक इसे युवाओं के साथ साथ राहुल गांधी की भी जीत बता रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है और जिम्मेदारी दोनों है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि जब छात्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे तब कांग्रेस या राहुल गांधी की सक्रियता उस लेवल पर क्यों नहीं दिखी? क्या संघर्ष के समय की छुट्टी और रिजल्ट आने के बाद श्रेय लेने की राजनीति दोनों साथ साथ चल सकते हैं? आज आपको देखना चाहिए कि छात्रों की जीत को किस तरह कांग्रेस राहुल गांधी की जीत बताने में जी जान से जुटी हुई है। यह तो वही बात हो गई ना, मेहनत किसी की, वाहवाही किसी और की, पसीना किसी का, लेकिन तालियां बटोरने कोई और आ गया। Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. राहुल गांधी इस मुद्दे को तब उठा रहे थे जब कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता था। ये चिंगारी तो राहुल जी की छात्रों की गूंज की लगाएगी। आज इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब युवा अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, तब उन्हें किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इस आंदोलन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जब छात्र एकजुट होता है तो अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए विपक्ष के कंधे को नहीं ढूंढता है। लेकिन आज पूरी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक इसे छात्रों की जीत के साथ राहुल गांधी की जीत बता रही है। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं की जीत बताते हुए राहुल गांधी को असली क्रेडिट दे दिया। सुनिए आप। We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. प्रियंका गांधी का बयान सुनने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक पोस्ट करते हैं, उसे देखिए। पहली लाइन में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को क्रेडिट देते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी लाइन में युवाओं की जीत कहा इसे। फिर अंत में उन्होंने इसे साझा विपक्ष की जीत जो है वो बता दी। खड़गे जी ने लिखा कि भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई।
ये सत्य की जीत है, मोदी जी के हट की हार है। यह उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज बुलंद की। हैरानी की बात यह है कि यही कांग्रेस कुछ दिन पहले यह दावा कर रही थी कि इस आंदोलन का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले जब पवन खेड़ा जंतर मंतर गए थे तो कह रहे थे कि जान जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो पवन खेड़ा के सुर भी बदल गए। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इस देश के नौजवानों की, इस देश के छात्रों की, इस देश के बेरोजगारों की ये जीत है जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया। पवन खेड़ा सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, अभी असली काम बाकी है। इस बयान के बाद उन्होंने आंदोलन का क्रेडिट अपने नेता राहुल गांधी और विपक्ष को दिया। पवन खेड़ा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाली समस्या को पहले देख लेते हैं, भांप लेते हैं। सही कह रही हूं, सुनिए। छात्रों की और इस देश के